और आइए आज हम आपको लिए चल रहे हैं भोगनाडी। ये सिद्धो कान्हो की धरती है। यहीं से आजादी का बिगुल फूंका गया था। हजारों आदिवासियों ने यहाँ कुर्बानी दी थी। ये चांद भैरव फूलो झानो के साथ सिद्धो कान्हो की शहीद स्थली भी है। तो चलिए चलते हैं भोगनाडी। ये सिद्धो कान्हो की धरती है। यहीं से फूंका गया था आजादी का बिगुल। हजारों आदिवासियों ने दी थी कुर्बानी। चांद भैरव फूलो झानो की शहीद स्थली है ये, और ये शहीद स्थली है सिद्धो कान्हो की, क्योंकि ये है साहिबगंज का भोगनाडीह। ये है भोगनाडीह, साहिबगंज की शहीद स्थली है। यहाँ के कण कण से शहादत की खुशबू आती है। इस भूमि में सिद्धो कान्हो, चांद भैरव और फूलो झानो शहीद हुए थे। सिद्धो कान्हो के वंशज जहाँ आज अपने पूर्वजों के शहादत को याद करते हैं। बहुत बड़ा इन लोग का भूमिका रही है, जो हमारे आदिवासी को शोषण करता था, महाजनों के पर था, अंग्रेजों के खिलाफ में लड़ाई थी। और ये आज़ादी के बाद ही आज जो 15 अगस्त 1947 है, ये आज़ादी मिली है जो गुलामी से। ये सिद्धो कान्हो, चांद भैरव, फूलो झानो मुर्मू बड़ी भूमिका रही है इस देश के लिए, इस समाज के लिए, इस जंगल जमीन के लिए। शहीद सिद्धो कान्हो मुर्मू के नेतृत्व में यहाँ पर जो 20,000 की संख्या में लोग उपस्थित हुए थे और अंग्रेजों के खिलाफ यहाँ पर बिगुल फूंका गया था आज़ादी को लेकर। हम उसी धरती पर खड़े हैं। आप कह सकते हैं कि इतिहासकार भी इसे बताते हैं कि कितनी बड़ी ये आंदोलन था, ताकि अंग्रेजों के खिलाफ ये जो आंदोलन हुई थी, और इस आंदोलन में अंग्रेज के दांत खट्टे किए गए थे। स्थानीय लोगों के लिए ये वीरों की भूमि है। उनका मानना है कि साल 1855 में ही यहाँ आजादी का बिगुल बज चुका था, जिसकी झलक 1857 में दिखाई देती है। इस इलाके में स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई शुरू हुई थी और उसका नेतृत्व तत्कालीन भोगनाडीह के दो भाइयों सिद्धो कान्हो और उसके दो अनुज चांद भैरव और बहन फूलो और झानो के नेतृत्व में लड़ा गया था। यह 1855 में शुरू हुई थी और इस लड़ाई का मकसद था शोषण के खिलाफ। लेकिन यह शोषण करने वाले जो लोग थे, उनके संरक्षक अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में बदल गई, और इसका प्रभाव ये पड़ा कि संताल परगना, जो तत्कालीन बिहार के एक बड़ा भूभाग था, मुंगेर से लेकर और पश्चिम बंगाल के बर्धमान तक इस लड़ाई का प्रभाव पड़ा। इस धरती पर केवल भोगनाडीह के लोगों को ही नहीं, पूरे जिले, पूरे राज्य और पूरे देश को गर्व है। साहिबगंज से न्यूज़ 11 भारत के लिए सुधाकर की रिपोर्ट।